हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बीएड और डीएलएड से पैडागोजी के 75 सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेटेड सीटेड या कोई भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इसे एंड तक आप ज़रूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। कक्षा 5 के समयन यदि कोई छात्र अपना कार्य नहीं करता है तो शिक्षक को उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके कक्षा कार्य को संयोजित करने के लिए छात्र से बात करनी चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्र की शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करना चाहिए। यही होता है। नेक्स्ट, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या होता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ईवीएस मानचित्र कौशल स्थानों की सापेक्षित स्थिति की समझ को विकसित करता है। यह गतिविधि छात्रों में स्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती है। 78, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो अपनी कक्षा में स्मिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। स्मिता अपनी कक्षा में एक छात्र की मां को जो ऑटो चालक है को आमंत्रित कर शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऑटो चालक पुरुष होते हैं, परंतु लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं के द्वारा भी यातायात के साधनों को चलाया जाता है, जो लैंगिक विषमता के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? बताइए क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसमें से जो नहीं होना चाहिए उसे हम अलग करते हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें क्या लिखा? अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ये है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के लिए उपाख्यान अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। विद्यालय बालक की प्रगति का एक अभिलेख कई रूपों में रखा जाता है, अतः उपाख्यान अभिलेखों में बच्चों को रुचियों और संबंधों के संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुछ छूट गया है, लेकिन 81 हम पढ़ लेते हैं। 80 देख लीजिए, 80 क्या है क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़कर देखते हैं। 80 यहाँ है, दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ये है रोचक कहानियाँ, रोचक कहानियों को। नेक्स्ट, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण यहाँ दिया हुआ है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम प्रक्रिया में नीरसता को दूर करने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना उचित रहता है। इन प्रेरणों की सहायता से एक शिक्षक बालक में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? तो यहाँ है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए।
वर्तमान समय में समेकित शिक्षा के प्रत्यय के अनुसार विशेष रूप से जरूरतमंद अथवा विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालकों के साथ ही सामान्य विद्यालयों में की जाती है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार है। इस विकार को कम करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्यों एवं पर्याप्त अभ्यास पर विशेष बल देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? यहाँ देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ये नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर नहीं, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ बालक की वृद्धि एवं विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षण खेल विधि के माध्यम से किए जाने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि यह शिक्षण विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उसके साथ सामान्य रूप से बर्ताव किया जाए एवं अधिक से अधिक श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए। श्रव्य साधनों के प्रयोग से उसके शिक्षण को अधिक प्रभावी एवं आसान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ है दृश्य साधन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन साधनों के प्रयोग करने में केवल दृश्य इंद्रिय आँख का प्रयोग होता है, दृश्य साधन कहलाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख दृश्य साधन हैं श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, हस्तपुस्तिकाएं, मानचित्र आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो यहाँ है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का मुख्य भाग त्रुटिपूर्ण है अथवा दिए गए विकल्प, क्योंकि विकल्प ए तथा सी शिक्षण कौशल है, किंतु विकल्प बी शिक्षण कौशल न होकर अधिगम से संबंधित है। यदि विकल्प बी छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करना अथवा सही उत्तर निकलवाना होता है तो उसका उत्तर विकल्प डी होता है। यदि प्रश्न का मुख्य भाग इस रूप में होता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो उस स्थिति में इसका उत्तर विकल्प बी होना चाहिए। वस्तुतः छात्रों से सही उत्तर निकलवाना एक प्रमुख घटक है शिक्षण कौशल। अनुशीलन प्रश्न। नेक्स्ट, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या होता है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। यहाँ पर विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर के रूप में स्वीकारा जा सकता है। विकल्प सी इसलिए श्रेष्ठ उत्तर नहीं है कि इस विद्यार्थी को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन देना हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी लीक से हटकर प्रश्न पूछ सकता है अथवा अनावश्यक प्रश्न भी पूछ सकता है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने किया? फ्रोवेल ने, सब लोग जानते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का विकास फ्रोवेल ने किया। उनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालक की शिक्षा कक्षा में न होकर किसी उद्यान में होनी चाहिए। इसमें रचनात्मक की प्रकृति को करके सीखने के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है वृद्धि एवं विकास की। नेक्स्ट, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए
5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि क्या किया जाता है? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्यों? स्वतंत्र अध्ययन में असंगठित घर से आने वाले बच्चों में अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के बच्चे स्वतंत्र अध्ययन में सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। कक्षा में सभी प्रकार के छात्र होते हैं, क्योंकि तीव्र बुद्धि तो कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि कोई मंद बुद्धि होता है। तीव्र बुद्धि वाले छात्र को कक्षा में साधारण छात्रों के साथ पढ़ाना उचित नहीं माना जाता, इसलिए उन्हें विशेष रूप से अध्यापकों के द्वारा समय समय पर निर्देशन आवश्यक है। नेक्स्ट, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। नेक्स्ट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था जिसमें बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में बालकों में मानसिक चिंतन, तर्क वितर्क करना, निर्णय लेने जैसे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। पहचाना गया है किसके थ्रू? पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संवेदनात्मक होनी चाहिए। अल्पवयस्क अवस्था अर्थात किशोरावस्था में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। बालकों को इस अवस्था में उचित निर्देशन के साथ साथ मार्गदर्शन की भी विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ये है विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जाता है। कक्षा में शिक्षण एवं परीक्षाओं के माध्यम से बालक के संज्ञानात्मक विकास को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए कक्षा में, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान या कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न पूछते रहने से छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय बने रहते हैं, जिससे कक्षा में निरस्ता नहीं फैलती है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट, परिवार एक साधन है। कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार को बालक की प्रारंभिक पाठशाला माना जाता है। परिवार से प्राप्त औपचारिक शिक्षा से ही बालक में विभिन्न सामाजिक नैतिक गुणों का विकास संभव है। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह? आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे?
तो हम कैसे लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देकर। चूँकि विद्यार्थी अत्यधिक क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता का कक्षा में सदुपयोग करना चाहिए। अतः ऐसे बालकों को कक्षा संचालन से संबंधित विविध कार्यों को करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। कैसे? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बालक एक सामाजिक प्राणी है। बालक जिस समाज या परिवार में जन्म लेता है उसमें उसी वातावरण के अनुसार आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। बालक के सामाजिक गुणों में उसके परिवार एवं अभिभावक की विशेष भूमिका रहती है। ठीक, नेक्स्ट, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। वर्तमान में समेकित शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बालक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना है। अतः एक सामान्य शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की तकनीकी का ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कैसे? तो यहाँ व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और इनमें से सभी। तो ये सारे सेंटेंस जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही दर्शा रहे हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, व्यक्तित्व निर्माण जैसे सामाजिक गुणों के विकास में प्रभावी होता है। यदि बालक कक्षा तथा समाज में उचित प्रकार से स्वयं को समायोजित कर लेता है तभी उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव है। नेक्स्ट, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाए रखना। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो ये करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? तो यहाँ है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो ये है धनात्मक। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता 5 तत्वों के गुणात्मक योग का नाम है। ये 5 तत्व हैं: ग्रहणशीलता, केंद्राभिमुख चिंतन, केंद्र विमुख चिंतन, स्मृति तथा मूल्यांकन। बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश क्या करना चाहिए? तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। नेक्स्ट, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो यहाँ प्रतिक्रिया सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यह है संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? सत्य है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है।
एक बार इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पियाजे मुख्यतः डायस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अनेक कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती है। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को तथा मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुआ था। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये हो चुका था। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो यहाँ कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या आती है। नेक्स्ट, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। किसी शिक्षक को यदि ऐसा महसूस होता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था और अब उसमें स्थिरता आ गई है, तब शिक्षक को उस विद्यार्थी को सीखने हेतु पुनः प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास में डायस का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? खेल का। नेक्स्ट, भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। 1953 ईस्वी में प्रोफेसर C.M. भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण तथा यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कौन दे रहा है? तो यह विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करें उनकी प्रशंसा हमें हमेशा करनी चाहिए, उनको शाबाशी जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने डायस के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो ये पियाजे के द्वारा की गई है। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? यहाँ पूछ रहा है स्वास्थ्य के नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो ये है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। नेक्स्ट, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है? तो देखिए, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है, आनुवांशिकता से होती है, वातावरण भी प्रभावित करता है और प्रशिक्षण शिक्षण भी प्रभावित करता है। क्या प्रभावित नहीं करता है? वो है राष्ट्रीयता। नेक्स्ट, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो ये है गुथरी ने। अधिगम का अर्थ होता है सीखना तथा सीखने की अनवरत प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता। मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी का सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच अधिगम साहचर्य स्थापित करना चाहिए ताकि अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। उन्होंने बाल अधिगम विकास में थॉर्नडाइक की तरह पुरस्कार एवं दंड को महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह है वुडवर्थ का।
नेक्स्ट, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है अथवा कितनी प्रगति किया है इसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? उत्तर बाल्यावस्था से। नेक्स्ट, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? तत्परता से। नेक्स्ट, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे संबंधित है? प्रौढ़ अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, ये सभी। तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो ये माना जाता है, देखिए यहाँ ऑप्शन सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी प्रशंसा एवं भर्त्सना भी होगा, बालक की वैयक्तिकता का आदर भी होगा, पुरस्कार एवं दंड भी होगा। तो ये बालकों के सीखने में प्रेरणा को इसी रूप में माना जाता है। तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन है जिसकी वजह से अधिगम में शिशु को सहायता नहीं मिलती है, हेल्पफुल नहीं है। तो वो क्या है? स्कूल का बस्ता। नेक्स्ट, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। बालक के 3 से 6 वर्ष तक स्वकेंद्रित अवस्था होती है। कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण के आधार पर बालकों के नैतिक या चारित्रिक विकास की 5 प्रमुख अवस्थाएं होती है, जिनमें से स्वकेंद्रित अवस्था भी एक है। इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं की अंतर्दृष्टीय समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और डी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए डी भी सही है। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ सत्य नहीं है, रॉन्ग सेंटेंस आपसे पहचानने को बोल रहा है। तो गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एवं एक समचतुर्भुज और एक आयतन दोनों ही है। वह वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो वो है स्तर 2 संबंध, ये बिल्कुल सही है। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन व्हील के मानस चिंतन के स्तर 2 संबंध पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो न्यूनतम संभावना है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो ये है क्विजिनेयर छड़ें। कक्षा में बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्विजिनियर छड़ें अत्यंत उपयोगी हैं। नेक्स्ट, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि
ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। समाचार पत्र दिन प्रतिदिन की सूचनाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो ये है उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। कक्षा में अधिक छात्रों को एक विशिष्ट गतिविधि से जोड़ने के लिए उचित AV साधनों सहित स्मार्ट क्लास का उपयोग करना चाहिए, जिसमें सीखने में बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल होती है। ऑडियो वीडियो साधन विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी वृद्धि करती है। ठीक। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रश्न करने को कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस गतिविधि के माध्यम से अध्यापक छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान को और अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक बना सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? व्यापक संकेतक नहीं है ईवीएस में, वो है अवधारणा मानचित्रण। चूंकि अवधारणा मानचित्रण में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, अतः अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पैदा करने में सहायता होती है। ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी चेतना को बढ़ाती है तथा आर्थिक, राजनैतिक एवं पारिस्थितिकी अंतर्निर्भरता को आधुनिक विश्व के संदर्भ में बताती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।